Hey everyone, welcome back to the channel. In today's video, we are diving into a quick and thorough revision session for NEET Biology, Class 11, Chapter Morphology of Flowering Plants. Whether you are brushing up before the exam or just revisiting key topics, this video is designed to help you ace your NEET prep. So let's get started. Very first thing, let's see about a scientist which is given in the textbook. That is Catherine Isau. So Catherine Isau reported that the curly top virus it spreads through plant and that also via phloem tissue. उसके बाद में she also studied the anatomy of seed plants and also something about Webster's of plant biology. ये तो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप कर्ली टॉप वायरस एक आप याद रख सकते हो. इसके बाद में लेट्स स्टार्ट विथ रूट क्या है एक्चुअली. इट इज़ डिसेंडिंग पार्ट बिकॉज इफ दिस इज द सॉइल सर्फेस तो जो रूट है वो नीचे की तरफ प्रोसीड करती है. सो इट इज़ अ डिसेंडिंग पार्ट. निगेटिवली फोटोट्रॉपिक है क्योंकि सनलाइट इधर है ऊपर है और ये नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है अर्थ की तरफ जा रहा है. निगेटिवली फोटोट्रॉपिक है बट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है बिकॉज वो अर्थ की तरफ ही जा रहा है and that is geo something earth से related, so positively geotropic है. नॉन ग्रीन है of course, since नॉन ग्रीन है no photosynthesis will be performed. इसमें ट्रू बर्ड्स नोड्स इंटरनोड्स सब कुछ एब्सेंट होता है एंड बर्ड्स इन द सेंस अपाइकल और एक्सिलरी बर्ड्स एब्सेंट होते हैं बट स्पेशल रेडिकल या फिर एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड उसका एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो. सो स्वीट पोटैटो में वी हैव एडवेंटिशियस या रेडिकल बर्ड्स. उसके बाद में रूट के क्या फंक्शंस है. सो फॉर दैट वी हैव अ ट्रिक. उसकी ट्रिक क्या है RAGA. जैसे हम म्यूजिक में सुर लगाते हैं राग लगाते हैं वैसे ही RAGA रागा इज द ट्रिक. उसमें R से रिजर्व फूड आता है. A स्टैंड्स फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. ये सभी रूट के फंक्शंस हैं. G मतलब कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स ये बनाता है. कुछ PGRs यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स वो भी बनाता है सिंथेसाइज करता है. एंड लास्ट A स्टैंड्स फॉर एंकरेज यानी सपोर्ट प्रोवाइड करना सॉइल इरोजन रोकना. इसके बाद में हम देखते हैं कुछ रूट्स में मॉडिफिकेशंस होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं. सो सबसे पहले अगर कोई रूट फूड स्टोरेज करने के लिए मॉडिफाई हो रही है तो वो कैसे होगी. एक टैप रूट बन सकती है और एक होती है एडवेंटिशियस रूट. नाउ टैप रूट मीन्स व्हाट. एक कैरेट में होती है जो कॉनिकल शेप की मैंने डायग्राम बनाया हुआ है ऐसी होती है. फिर रेडिश में फ्यूजीफॉर्म जैसा मैंने डायग्राम बनाया वैसी हो सकती है. टर्निप में नैपी फॉर्म जैसा मैंने डायग्राम बनाया वैसे हो सकती है. उसके बाद में एडवेंटिशियस रूट में एक स्वीट पोटैटो आते हैं एक एस्पैरागस आता है. आप डायग्राम में देख सकते हो मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट फॉर स्टोरेज. इसमें एस्पैरागस का डायग्राम दिया हुआ है विच इज एडवेंटिशियस रूट. आई विल जूम इन फॉर यू. इसके बाद सो ये एस्पैरागस है ठीक है. ये टर्निप एंड दिस इज कैरेट एंड दिस इज स्वीट पोटैटो. स्वीट पोटैटो और एस्पैरागस में एडवेंटिशियस रूट है और बाकी जो कैरेट टर्निप वगैरह है इनमें टैप रूट नॉर्मल जो टैप रूट होता है वो है. इसके बाद में लेट्स सी सम अदर मॉडिफिकेशंस. तो उसमें अगर सपोर्ट के लिए मॉडिफाई हो रही है सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए मॉडिफाई हो रही है तो उसमें बनता है एक प्रॉप रूट एंड सेकेंड वन इज स्टिल्ट रूट. प्रॉप रूट जैसे बनियन ट्री में आपने देखे होंगे कि दिस इज द ट्री ठीक है. तो यहाँ पर बहुत सारे रूट्स ऐसे हैंग करते हैं मेन प्लांट से. इफ दिस इज द ट्री तो ये ऐसे बहुत सारे ऐसे रूट्स आपको दिखेंगे हैंग करते हुए. दे आर नथिंग बट प्रॉप रूट्स. सो बनियान ट्री में जो ये रूट्स जो हैंग करते हैं दे आर नोन एज प्रॉप रूट्स. नाउ व्हाट इज स्टिल्ट रूट्स. स्टिल्ट रूट्स मिलते हैं शुगर केन और मेज में. स्टिल्ट रूट्स मतलब क्या होता है ऑब्लिक रूट्स होते हैं जो लोअर नोड्स से निकलते हैं. नाउ दिस इज नोड्स. इफ दिस इज शुगर केन ट्री या प्लांट और ये उसके नोड्स है तो यहाँ से जो नीचे लोअर नोड्स से निकलेंगे उनको स्टिल्ट रूट्स बोलते हैं. इसके बाद में डाइकॉट्स में रूट कैसे होते हैं. सो डाइकॉट्स में रूट्स जो है वो रेडिकल से निकलते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. डाइकॉट्स में रूट जो है वो रेडिकल से ही ओरिजिनेट करते हैं. मेन रूट को प्राइमरी रूट बोलते हैं और कुछ लेटरल्स सेकेंडरी रूट होते हैं विच आर एंडोजीनस इन ओरिजिन. वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद मोनोकॉट्स में क्या होता है ना एक्चुअली पहले प्राइमरी रूट जो है वो बनता रेडिकल से ही है बट वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है. इस वजह से बाद में जो रूट्स है वो अराइज करता है स्टेम की बेस से. ये क्वेश्चन पूछा जाता है एंड इसका एग्जाम्पल है व्हीट मेज ठीक है. एंड हमें पता है मोनोकॉट्स में फाइब्रस रूट होती है डाइकॉट्स में टैप रूट्स होती है.
उसके बाद में एडवेंटिशियस रूट्स मतलब क्या होता है? एडवेंटिशियस रूट्स मतलब ऐसे रूट्स जो रेडिकल के अलावा किसी भी दूसरे पार्ट से ग्रो हो रहे हैं। ये मिलते हैं ग्रासेस में, मॉन्स्टेरा में, बनियान ट्री में, इवन ब्रायोफाइलम में फोलिया रूट्स मतलब वहाँ पर लीफ के कहीं कहीं जगहों पर रूट्स निकलते हैं ब्रायोफिलम में। ठीक है, जैसे ये डायग्राम जो है ये एक्चुअली ब्रायोफाइलम का ही दिया हुआ है। तो आप देखो ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, ये ब्राउन वाले, ये सारे रूट्स हैं। उसके बाद में कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे राइजोफोरा एक प्लांट है जो मैंग्रोव एरियाज, मैंग्रोव फॉरेस्ट में रहता है। तो मैंग्रोव एरिया क्या होता है? मार्शी होता है, स्वैम्पी एरिया होता है। अब वहाँ पर क्या होगा, सिंस वो मार्शी एरिया है तो रूट्स अच्छे से ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे। इस वजह से जो रेस्पिरेशन के लिए अलग टाइप के रूट्स डेवलप होते हैं, वो क्या करते हैं, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है। हमने देखा था रूट्स पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं, बट ये वाले रूट्स पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है क्योंकि वो ऊपर आ रहे हैं, मतलब सॉइल से अर्थ के सर्फेस की तरफ आ रहे हैं। उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको न्यूमैटोफोर, ये रूट्स को न्यूमैटोफोर बोला जाता है। उन छेद के कारण ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज बहुत अच्छे से हो सकता है। इसके बाद में लेट्स सी रीजन्स ऑफ रूट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीजन्स ऑफ रूट में सबसे पहले है रूट कैप देखते हैं। तो रूट कैप क्या है? ये एपेक्स को कवर करता है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है, और ये टेंडर एपेक्स को प्रोटेक्ट करके रखता है जब वो सॉइल से पास करती है। उसके ऊपर जस्ट प्रॉक्सिमल टू इट इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इसके सेल्स बहुत छोटे छोटे हैं, थिन वॉल्ड है, एक्टिवली डिवाइडिंग है, और सिंस एक्टिवली डिवाइड करना है तो वॉल थिक नहीं रख सकते वरना बहुत टाइम लगेगा डिवाइड होने में, इसलिए सेल्स भी छोटे छोटे हैं, फटाफट डिवाइड होते हैं, थिन वॉल है। डेंस प्रोटोप्लाज्म है बिकॉज डिवाइड करना है तो प्रोटोप्लाज्म लगेगा डिवाइड करने के लिए, तो डेंस प्रोटोप्लाज्म है और रिपीटेडली डिवाइड करते हैं। इसके जस्ट प्रॉक्सिमल है रीजन ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन नाम से समझ रहा है, इसका काम है कि इलोंगेशन लेंथ बढ़ाना, एनलार्जमेंट करना, रूट की लेंथ इंक्रीज करना। इसके ऊपर है रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन क्या है, कैसे बनता है? तो जो इलोंगेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन या रीजन ऑफ इलोंगेशन के जो सेल्स होते हैं वही डिफ्रेंशिएट करते हैं और फिर मैच्योर करते हैं और उनसे बनते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन के सेल्स, और रीजन ऑफ मैचुरेशन से ही निकलते हैं रूट हेयर्स। अब रूट हेयर्स क्या है? ये एक्चुअली एपिडर्मल सेल्स है। रूट में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर एनाटॉमी में कि एपिडर्मिस लेयर होती है, वहाँ के सेल्स मॉडिफाई होकर कुछ रूट हेयर्स बनाते हैं। बहुत ही थिन और डेलिकेट है, एंडोजिनस है बिकॉज ऑफ कोर्स अंदर के स्ट्रक्चर एपिडर्मिस सेल से निकल रहे हैं। इनका काम है वही वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करना। सो दिस वाज ऑल अबाउट रूट। लेट्स स्टडी अबाउट स्टेम। स्टेम क्या है? असेंडिंग पार्ट है बिकॉज हमें पता है ऊपर की तरफ जाता है, सो इट इज़ असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस। इसमें मल्टी सेल्यूलर हेयर सेल्स होते हैं। याद रखेंगे जो रूट हेयर देखे थे हमने वो यूनिसेल्युलर होते हैं, स्टेम के हेयर्स मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ये डेवलप करते हैं फ्रॉम प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। प्लूम्यूल इज अ पार्ट ऑफ द सीड। ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है बिकॉज ऊपर की तरफ प्रोसीड करेंगे तो अर्थ से दूर जा रहे हैं, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक है बिकॉज ऐसा कंसिडर किया जाता है कि पानी नीचे की तरफ है, ये ऊपर जा रहे हैं इसलिए नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक है। एंड पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक बिकॉज ऊपर सन की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करेंगे, या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ये हम इनका नंबर बढ़ा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं इनको। ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन है, मतलब कभी कुछ स्टोरेज करना है, कुछ करना है तो उसमें स्टेम में हो सकता है वो। फूड स्टोरेज में भी इनका रोल है। उसके बाद में स्टेम के एक फीचर है जो रूट्स में नहीं है कि इसमें नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं और टर्मिनल या फिर एक्सिलरी बर्ड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जब ये यंग होती है तब ये ग्रीन कलर की होती है, सिंस ग्रीन है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगी, बट बाद में इन द लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ वो वुडी और डार्क ब्राउन हो जाती है। कुछ कुछ स्टेम रहते हैं जो स्टोरेज ऑफ फूड का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सपोर्ट देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी हेल्प करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टेम। ये अभी न्यू जो करंट लेटेस्ट एनसीईआरटी है उसका इतना ही पार्ट दिया हुआ है स्टेम के बारे में। जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें बहुत सारा पार्ट दिया हुआ था स्टेम का, मॉडिफिकेशंस एंड फूड स्टोरेज किस किस में किस फॉर्म में होता है, बट सिंस न्यू एनसीईआरटी में नहीं है आई एम नॉट टीचिंग इट एट द मोमेंट। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ लीफ या फाइलोपोडियम। अब लीफ क्या है? एक लेटरल स्ट्रक्चर है, जनरली फ्लैट होता है, हम देखते हैं लीफ फ्लैट होती है, नोड का आउटग्रोथ है और एक्सोजिनसली बनता है स्टेम के ऊपर। ये सभी एनसीईआरटी की लाइन्स हैं। इसके बाद में ये नोड पे डेवलप होता है और उसकी जो एक्सेल है उसमें बड प्रेजेंट होता है, चाहे सिंपल लीफ हो कंपाउंड लीफ हो, दोनों भी एक्सेल में बड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब एक्सेल क्या होता है? तो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है। लेट्स से दिस इज द स्टेम,
ठीक है। और यहाँ पे जहाँ से लीफ निकली है दिस इज द नोड, ये लीफ बन गई हमारी। और लीफ का जो ये स्ट्रक्चर है और जो स्टेम है इसके बीच में जो स्पेस होती है, जो डॉट से मैं बना रही हूँ अभी, जो ब्लू डॉट से बना हुआ है, दैट इज नोन एज द एक्सिल पोजीशन। सो एक्सिल पोजीशन में बर्ड्स सिंपल लीफ कंपाउंड लीफ दोनों में भी है। सिंपल कंपाउंड लीफ क्या है हम पढ़ेंगे आगे। इसके बाद में एक्सिलरी बर्ड जो है वो आगे जाके ब्रांच बनाता है। फिर ये जो लीफ है वो ओरिजिनेट होती है फ्रॉम शूट अपाइकल मेरिस्टेम। एक्रोपिटल अरेंजमेंट है। एक्रोपिटल अरेंजमेंट मतलब क्या, जो बड़े बड़े लीव्स है वो नीचे होते हैं, छोटे लीव्स ऊपर बनते जाते हैं, दिस इज एक्रोपिटल अरेंजमेंट। और वेजिटेटिव ऑर्गन है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके बाद लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। अब लीफ के स्ट्रक्चर में सबसे पहली बात, देयर आर 3 मेन पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट है लीफ बेस, उसके बाद सेकेंड इज पिटियोल एंड द थर्ड इज लैमिना या फिर लीफ ब्लेड। दिस 3 आर द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स। सो लीफ बेस, पेटियोल एंड लैमिना या लीफ ब्लेड। अब लीफ बेस का क्या काम है, ये लीफ को स्टेम से अटैच करेगा। देखो ये लीफ बेस है, आप देख सकते हो लीफ और स्टेम अटैच्ड है थ्रू लीफ बेस। सेकेंड पार्ट जो पिटियोल है उसका काम क्या है, वो लीफ ब्लेड जो है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये ग्रीन वाला मेन जो पार्ट है, उसको वो होल्ड करके रखता है हवा में, ताकि क्या हो, सनलाइट भी मिले एक तो, और सेकेंड चीज़ कि ये पेट्योल जो स्ट्रक्चर होता है वो लॉन्ग स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो काफ़ी लंबा है, थिन है, फ्लेक्सिबल है, और वो क्या करता है लीफ ब्लेड को हवा में उड़ने देता है, फ्लटर करने देता है विंड में। ठीक है, अब वो सिंस हवा में फ्लटर करेगी लीफ, तो उससे क्या होगा, 2 फायदे हैं। एक तो लीफ का जो सरफेस है वो ठंडा होगा, कूल होगा। सेकेंडली फ्रेश एयर मिलेगी लीफ के सरफेस को, ऑब्वियसली बात है। उसके बाद थर्ड स्ट्रक्चर देखते हैं, लामिना या लीफ ब्लेड जो है। तो ये क्या है, ग्रीन स्ट्रक्चर है, एक्सपांडेड पार्ट है, मैंने आपको बताया पूरा ग्रीन स्ट्रक्चर जो है दैट इज लामिना ओनली। और इसमें वेन्स और वेनलेट्स होती है, मतलब ये मेन वेन है, इससे काफ़ी सारे जो निकल रहे हैं दे आर वेनलेट्स, ऐसे ही यहाँ पर है ना। उसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज मिडरिप। तो मैंने जो ये डार्क ग्रीन कलर से, अभी मैं जिसको पिंक कलर से बना रही हूँ, वो मिडरिप कहलाती है, मिडल में है, और ये प्रोमिनेंट वेन है। मतलब मिडरिप भी कुछ अलग चीज़ नहीं है, एक वेन ही है वो, बट वो थोड़ी प्रोमिनेंट हो गई है इसलिए उसका अलग नाम दे दिया, मिडरिप नाम दे दिया। उसके बाद में स्टिप्यूल। स्टिप्यूल क्या है, स्टिप्यूल ये हो भी सकता है प्रेजेंट, नहीं भी हो सकता है, और अगर है तो ये एक्चुअली 2 प्रेजेंट होते हैं, एक इस साइड में और एक इस साइड में। लेटरली प्रेजेंट है, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। और एक्सिलरी बड मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, जो स्टेम और लीफ है उसके बीच में एक्सिलरी बड प्रेजेंट होता है। इसके बाद में वेन्स का क्या काम है, मैंने आपको बताया वेन्स वेनलेट्स होते हैं, तो उनका क्या काम है। सो वेन्स जो है वो क्या प्रोवाइड करती है, एक तो रिजिडिटी प्रोवाइड करती है लीफ ब्लेड को, सेकेंडली वो पानी, मिनरल्स, फूड, इन सब के ट्रांसपोर्टेशन में एक चैनल प्रोवाइड करती है। इसके बाद में अब अलग अलग लीव्स रहती है, हम बहुत सारी अलग अलग लीव्स देखते हैं, तो वो किस बेसिस पे इतनी सारी लीव्स होती है। सबसे पहली बात, लीव के शेप के बेसिस पे डिवीजन होता है, उनकी मार्जिन यानी बाहर की वॉल कैसी है, ऐसी कुछ है या फिर स्ट्रेट है या फिर किस टाइप की है, उसके बेसिस पे होता है। फिर एपेक्स कैसा है उसका, मतलब ये वाला पार्ट कैसा है उसका, उसका सरफेस कैसा है, मतलब किसी का, मतलब अलग अलग सर्फेसेस होते हैं। एक्सटेंट ऑफ इंसिजन कैसा है इसमें, इसी के बेसिस पे हम सिंपल और कंपाउंड लीव डिवाइड करते हैं। तो इन सब के बेसिस पे अलग अलग लीव्स हमें देखने मिलती है। अब 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें एनसीईआरटी में दी हुई है, शीथिंग लीफ नाम नहीं दिया है बट ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सो पल्विनस क्या है, सबसे पहले पल्विनस एक स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ बेसिकली स्वोलन लीफ बेस। जो लीफ का बेस होता है वो थोड़ा फूल जाता है डाइकॉट्स के अंदर, स्पेसिफिकली पैपिलोनेसी फैमिली या लेग्यूमिनोसी फैमिली, जो पल्सिस फैमिली होती है उसमें देखने मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें शीटिंग लीफ बेस की, तो शीटिंग लीफ बेस क्या है, ये मोनोकॉट्स में दिखने मिलता है, और इसमें लीफ बेस एक्सपांड होके एक ऐसा कवरिंग या शीट जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, जो स्टेम को या तो थोड़ा सा पार्शली कवर करेगा या पूरा होली कवर करेगा। आई होप इतना समझा है आपको। इसके बाद में लीफ को हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 2 टाइप्स की वेनेशन होती है। वेनेशन मतलब क्या, वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट कैसा है, तो उसके बेसिस पे एक है हमारे पास रेटिकुलेट वेनेशन और एक है पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉट्स में देखने मिलती है, पैरेलल वेनेशन मोस्टली मोनोकॉट्स में देखने मिलती है। इसके बाद में लीफ में एक चीज़ होती है फाइलोटैक्सी। अब फाइलोटैक्सी मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ।
फाइलोटैक्सी मतलब अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम, मतलब स्टेम है एक, उस पर जो भी लीव्स है वो कैसे अरेंज्ड है। जैसे एक होता है अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी मतलब क्या, एक नोड से एक ही लीफ निकलेगी अल्टरनेट मैनर में। जैसे चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ये काफ़ी एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, काफ़ी बार इंपॉर्टेंट है। फिर है ऑपोजिट फाइलोटैक्सी। ऑपोजिट फाइलोटैक्सी में क्या होता है, एक नोड से दो लीव्स निकलेंगी ऑपोजिट साइड्स में। मैं आपको डायग्राम भी बताऊंगी। एग्जाम्पल्स है कैलोट्रोपिस, गुआवा एंड तुलसी। उसके बाद में वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। वर्ल्ड फाइलोटैक्सी मतलब क्या, मोर देन टू लीव्स निकलेंगी एक ही नोड से और ऐसा एक घेरे जैसा वर्ल्ड जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। एग्जाम्पल्स आर एल्स्टोनिया एंड नीरियम। इसके बाद में जो ये मॉडिफिकेशंस है ये अभी एनसीईआरटी में नहीं है करंटली, बट मैंने लिखे हुए हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो या एक बार आप लुक ओवर कर लो इस पर। आई होप हो गया होगा। इसके बाद वेनेशन का हम डायग्राम देखते हैं। ये रेटिकुलेट वेनेशन है, ये मेन वेन्स है और बहुत सारी वेनलेट्स निकल रही है, बहुत सारी वेनलेट्स है। वही पैरेलल वेनेशन में क्या होता है कि जो वेन्स है वो पैरेलल होती है एक दूसरे के। दिस इज पैरेलल वेनेशन। इसके बाद में हम देखते हैं फाइलोटैक्सी एग्जाम्पल। अब फाइलोटैक्सी में हमने तीन पढ़े हैं, एक अल्टरनेट, एक ऑपोजिट और एक वर्ल्ड। अब अल्टरनेट में मैंने बताया था, ये देखो ये एक नोड है, ये सेकेंड नोड, ये थर्ड नोड, ये फोर्थ नोड, ये फिफ्थ नोड, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th 12th, मतलब अलग 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 नोड्स है, एक ही लाइन में कोई भी नोड नहीं है। तो अल्टरनेट मतलब बहुत सारे अलग अलग नोड्स है और ईच नोड से एक ही लीफ निकल रही है। अब आप गुआवा में देखो, ऑपोजिट फाइलोटैक्सी है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पूरा एक ही नोड है, ये पूरा एक ही नोड है, ये पूरा एक ही नोड है और उनसे ऑपोजिट साइड्स में दो लीफ निकल रही है। एक इस साइड में निकली है, एक इस साइड, एक इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस तरह से। तो दिस इज ऑपोजिट फाइलोटैक्सी। एंड वर्ल्ड मैंने आपको बताया मोर देन टू लीव्स। जैसे आप देखो, ये एक नोड है, ये एक नोड है, इसमें कितनी सारी लीव्स निकली है, इसमें कितनी सारी लीव्स निकली हुई है। सो दिस इज वर्ल्ड। इसके बाद में वी हैव टाइप्स ऑफ लीफ। मैंने आपको बताया था सिंपल और कंपाउंड लीफ ऑन द बेसिस ऑफ इंसिजन कितना गहरा है। सो सिंपल लीफ मतलब लैमिना पूरा एंटायर है। देखो यहाँ पर ये लैमिना पूरा एक है, ये पूरा एक है, ये भी पूरा एक है। मतलब इसमें इंसिजन्स या तो एब्सेंट रहेंगे या फिर अगर है तो वो सेंटर तक के नहीं पहुँचेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, ये इंसिजन गड्ढा है, ये एक दूसरा है, ये तीसरा है, बट वो एकदम सेंटर तक नहीं पहुँचे हैं, दैट इज सिंपल लीफ। कंपाउंड लीफ में क्या होता है कि इंसिजन्स जो है वो मिडरिप तक पहुंच जाते हैं और लीफ काफ़ी सारे वेनलेट्स में ब्रेक डाउन हो जाती है। इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम। बेसिकली उसमें पहले दो क्लासेज है और पिन्नेट एंड पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल नीम है। मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। आप नीम का डायग्राम देखो, पहले ये पूरी ऐसी एक ही लीफ थी, बट क्या हुआ कि इसमें इंसिजन्स होते गए जो मिडरिप तक पहुंचते गए ऐसे। तो इस कारण से एक एक जो लीफ है पूरी, वो एक एक अलग अलग लीफलेट्स में डिवाइड हो गई। तो ये इसको लीफलेट्स बोलते हैं। इट्स नो मोर अ लीफ, इट्स लीफलेट्स। और वो एक कॉमन एक्सेस पे प्रेजेंट है। आप देखो, ये कॉमन लाइन है एक बीच में और वो उसके ऊपर प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज रैचेस। सो उसको रैचेस बोलते हैं हम। और ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है फ्रिक्वेंटली। इसके बाद पाल्मेटली कंपाउंड लीफ क्या है, इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है सिल्क कॉटन। इसमें आप देखो, ये एक पॉइंट है मिड का, सॉरी मिड पॉइंट है पेट्योल के टिप का। इसमें क्या हुआ, अब सबसे पहले ये भी लीफ कुछ ऐसी या कुछ शेप की होगी, बट इसमें क्या हुआ कि कुछ ऐसे ऐसे होकर के सारे इंसिजन्स मिड तक पहुंचते गए और इस वजह से एक कॉमन पॉइंट रह गया और ये लीफ जो है वो अलग अलग लीफलेट्स में डिवाइड हो गई, वो कॉमन पॉइंट से अटैच्ड है। इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, पिन्नेट और पाल्मेट में क्या डिफरेंस है। पिन्नेट में एक कॉमन एक्सिस है जिसको रैचेस बुलाया है हमने, बट पाल्मेट में एक कॉमन पॉइंट पे अटैच्ड है वो। ठीक है, आई होप इतना समझा आपको। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, विच इज़ अ फ्यू टर्म्स। हमने फाइलोटैक्सी ऑलरेडी पढ़ लिया है, बचे हुए तीन हमें अभी आगे पढ़ने हैं, तो हम एक बार देख लेते हैं। फाइलोटैक्सी क्या है, लीफ का अरेंजमेंट ऑन द स्टेम। इन्फ्लोरेसेंस क्या है, इन्फ्लोरेसेंस मतलब फ्लावर कैसे अरेंज्ड है फ्लोरल एक्सिस के ऊपर। एस्टिवेशन मतलब क्या, सेपल्स या पेटल्स का कैसा अरेंजमेंट है। एंड प्लासेंटेशन मतलब ओव्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा है ओवरी के अंदर। अब हम पढ़ेंगे इन्फ्लोरेसेंस या फिर फ्लावर। ये मॉडिफाइड शूट है। इसमें क्या होता है, जो शूट अपाइकल मेरिस्टेम है वो चेंज हो जाती है फ्लोरल मेरिस्टेम में। हम ये आगे पढ़ेंगे एनाटॉमी चैप्टर में क्या होता है शूट अपाइकल मेरिस्टेम। अभी के लिए याद रख लो, शूट अपाइकल मेरिस्टेम चेंज हो जाती है फ्लोरल मेरिस्टेम में। इंटरनोड जो है वो इलोंगेट नहीं होते हैं और एक्सेस कंडेंस हो जाते हैं। क्या होता है, सपोज इफ दिस इज अ स्टेम लेट्स से, ठीक है, ये बहुत सारे नोड्स हैं और इसके बीच में ये इंटरनोड है। अब क्या होता है ना, इंटरनोड इलोंगेट नहीं होता है और ये पूरी एक्सिस जो है चिपक जाती है, मतलब ये कुछ
ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है और फिर इससे आगे जाके फ्लावर बन जाता है। तो अगर शूट टिप जो है फ्लावर में कन्वर्ट हो गई, मतलब ये जो है यहाँ अगर फ्लावर बन गया तो वो हमेशा एक ही फ्लावर बनता है, बट ज़रूरी नहीं है हमेशा बने। ऐसा हो सकता है कि मतलब एक फ्लावर बने या कुछ भी ना बने, या अ, अगर गुच्छा बनता है वो अलग टाइप से बनता है, इन्फ्लोरेसेंस कुछ अलग होता है, बट अगर शूट टिप फ्लावर में ट्रांसफॉर्म हो रही है तो हमेशा एक ही फ्लावर रहेगा, याद रखेंगे। एपेक्स जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस बनाती है लिटरली, और सक्सेसिव नोड्स पे लीव्स की जगह पर कुछ फ्लोरल अपेंडेजेस बनना शुरू हो जाते हैं। अब फ्लावर को डिपेंडिंग ऑन वेदर दी एक्सिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्लावर या वो और ग्रो होती है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सॉलिटरी मतलब अगर एक फ्लावर बन गया वो बन गया, या अगर वो और ग्रो हो रही है तो किस टाइप से बन रही है, इन्फ्लोरेसेंस। अब इन्फ्लोरेसेंस में दो है, एक है रेसमोस, एक है साइमोस। रेसमोस मतलब क्या, रेस आप ऐसा सोचो कि कोई अगर इंसान रेस में भाग रहा है तो वो रुकना नहीं चाहिए ना बीच में, चलते ही जाना चाहिए, चलते ही जाना है। तो उसी तरह यहाँ पर मेन एक्सिस जो है वो कभी भी फ्लावर में कन्वर्ट नहीं होती है, हमेशा ग्रो होती रहती है। यहाँ आप देखो मैंने कोई फ्लावर नहीं बनाया है, खाली है, हमेशा ग्रो करेगी। और इसमें एक्रोपिटल अरेंजमेंट है। एक्रोपिटल अरेंजमेंट मतलब सबसे पुराना फ्लावर जो बना होगा वो यहाँ बना होगा। इसका मतलब सबसे पहले फ्लावर नीचे बना और फिर वो ऊपर जाते गया, मतलब सबसे अभी नया नया जो जस्ट अभी फ्लावर आया है वो सबसे ऊपर मिलेगा आपको, और सबसे पुराना फ्लावर जो सबसे पहले बना था वो आपको सबसे नीचे मिलेगा। रेसमोस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइमोस में सिमिलरली क्या होता है, बेसिपिटल ऑर्डर होता है और मेन एक्सिस फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है। वो थक गया, अब साइमोस थक गया तो वो टर्मिनेट हो जाता है फ्लावर में। आप देखो ये फ्लावर बन गया तो सबसे पहले ऊपर फ्लावर बन जाएगा और फिर नीचे की तरफ ग्रोथ होना शुरू होगी। तो ऊपर फ्लावर बन गया, सबसे पहले ऊपर फ्लावर बन जाएगा और नीचे की तरफ ग्रोथ कंटिन्यू होगी। सबसे नीचे वाला फ्लावर यंगेस्ट रहेगा और इसी को बेसिपिटल ऑर्डर बोलते हैं। आई होप आपको समझ गया होगा। अब हम फ्लावर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ऑल्दो ये आपको क्लास 12th में बहुत डिटेल में है, बट अभी थोड़ा बहुत देख लेते हैं जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सबसे पहले नीचे होती है पेडिसल या स्टॉक, उसके बाद थैलेमस या रिसेप्टैकल बोलते हैं इसको। ये दोनों भी स्ट्रक्चर्स मॉडिफाइड स्टेम है। फिर फ्लावर के पास चार वॉल्स होती है, चार वॉल्स होती है। इनर टू आउटर देखें तो सबसे अंदर है गाइनोशियम, फिर है एंड्रोशियम, फिर कोरोला और सबसे बाहर है कैलिक्स। और वॉल्स एक्चुअली मॉडिफाइड लीव्स ही होते हैं। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले लेट स्टार्ट विद गाइनोशियम। अब गाइनोशियम और एंड्रोशियम जो है इनको रिप्रोडक्टिव या इसेंशियल वर्ल्स बोलते हैं क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। कोरोला और कैलिक्स को एसेसरी वर्ल्स बोलते हैं बिकॉज ये बाकी दूसरे काम करते हैं, प्रोटेक्शन का, कलर का, अट्रैक्शन का, वो सब। अब गाइनोशियम और एंड्रोशियम स्टडी करते हैं। गाइनोशियम जो है दैट इज फीमेल पार्ट, उसके एक एक यूनिट्स को कार्पल या पिस्टल बोलते हैं। उसमें तीन पार्ट्स है, सबसे ऊपर है स्टिग्मा, उसके बाद में जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज स्टाइल, और सबसे नीचे बेसल पार्ट में है ओवरी। तीन स्ट्रक्चर्स है गाइनोशियम के। उसी तरह जो एंड्रोशियम है मेल पार्ट, उसके यूनिट्स को स्टेमन बोलते हैं। उसमें दो पार्ट्स है, एक है एंथर और एक छोटी सी डंडी लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये फिलामेंट। इसके बाद में कोरोला, कोरोला के यूनिट्स को बोलते हैं पेटल्स। हमने देखा है पेटल्स बहुत अलग अलग कलर्स के होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं। उनका काम है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना पॉलिनेशन के लिए। उसके बाद लास्ट वॉल जो है वो है कैलिक्स, इसके यूनिट्स को बोलते हैं सेपल्स। ये फ्लावर को बर्ड कंडीशन में प्रोटेक्ट करके रखता है क्योंकि वो ऐसे कवर करता है उसको, जैसा ये है। तो ये फ्लावर अभी डेवलप होने का है तो ये उसको कवर करके रखता है। ग्रीन है फोटोसिंथेटिक है बर्ड स्टेज में, और फिर बाद में यहाँ से फ्लावर डेवलप होता है। एंड फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट, हमने ऑलरेडी देखा। ये एक बार एनसीईआरटी डायग्राम देख लीजिए। पेडिसल, कैलिक्स, कोरोला, गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम स्ट्रक्चर्स। कैलिक्स है ये कोरोला जो पेटल्स है, ये एंड्रोशियम और ये गाइनोशियम। इसके बाद में जो कैलिक्स और कोरोला है इनको एसेसरी ऑर्गन्स या एसेसरी वर्ल्स बोलते हैं। एंड्रोशियम और गाइनोशियम को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव वर्ल्स बोलते हैं। लिली में क्या होता है एक्चुअली, कैलिक्स और कोरोला अलग अलग सेपरेट दो चीज़ें नहीं होती है, वो मिलकर एक ही चीज़ बनाती है, इसलिए उसको में कैलिक्स में इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है पेरियांथ या फिर टेपल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिली में मिलता है। इसके बाद में कैलिक्स क्या होता है ना, या तो कैलिक्स में जो यूनिट्स है सेपल्स वो यूनाइटेड रहेंगे तो उसको गैमोसेपिलस बोलते हैं, जिसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट ब्रिंजल एंड कॉटन है। और अगर वो सेपल्स फ्री है, अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग प्रेजेंट है, तो उसे हम पॉलीसेपिलस बोलते हैं। एग्जाम्पल्स मस्टर्ड, रेडिश।
तो जैसे कैलिक्स सेपल्स यूनाइटेड या फ्री है, वैसे ही पेटल्स के केस में भी होता है। अगर यूनाइटेड है तो गैमोपेटलस, फ्री है पॉलीपेटलस। ठीक है, पॉली बहुत सारी इसलिए फ्री है, बहुत सारे अलग अलग है तो पॉलीपेटलस। उसके बाद में जो कोरोला का शेप है, जो शेप है वो बहुत अलग अलग वैरायटी का मिल सकता है। जैसे ट्यूबुलर शेप हो सकता है, बेल शेप भी हो सकता है, फनल शेप भी हो सकता है, व्हील शेप भी हो सकता है। अब कुछ प्लांट्स के पास क्या होता है कि एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है जिसको ब्रैक्ट बोलते हैं। तो अगर ब्रैक्ट्स प्रेजेंट है तो वो प्लांट ब्रैक्टिएट, वो फ्लावर ब्रैक्टिएट स्पेसिफिकली, और अगर ब्रैक्ट्स एब्सेंट है तो वो फ्लावर ई ब्रैक्टिएट होगा। आई होप आपको इतना समझा है। नाउ लेट्स सी समथिंग अबाउट फ्लावर मोर इन डिटेल। अब फ्लावर में सिमेट्री 3 टाइप्स की हो सकती है। एक तो फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक हो सकता है, सिमेट्री हो सकती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेडियल सिमेट्री मतलब आप उसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो किसी भी प्लेन में। तो उसके एग्जाम्पल्स है चिली, मस्टर्ड, दतुरा, चाइना रोज। उसके बाद जाइगोमॉर्फिक या बायलेटरल मतलब क्या, 2 सिमिलर हाफ्स बनेंगे सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्टिकुलर प्लेन में। अब जैसे एक्टिनोमॉर्फिक में आप सर्कल ले लो, इसको आप कैसे भी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो। बट अगर बायलेटरल सिमेट्री की मैं बात करूँ, लेट्स से मैंने ट्रायंगल ले लिया तो इसको मैं सिर्फ बीच से ही 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर पाऊंगी। और असिमेट्री मतलब कोई सिमेट्री ही नहीं है, इरेगुलर शेप है। एग्जाम्पल है कन्ना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद में फ्लावर के 2 टाइप्स हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर। फिर टाइप्स में एक हो सकता है ट्राइमरस हो, पेंटामरस हो, टेट्रामरस हो, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाइपोगाइनस। ये बेसिकली ओवरी और बाकी पार्ट्स कैसे होते हैं, तो बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और ओवरी के रिस्पेक्ट में कैसे है उसके बेसिस पे ये डिवाइड किया है हमने। हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस। हाइपोगाइनस मतलब जो गाइनोशियम है वो हाईएस्ट है, मतलब ओवरी जो है सबसे ऊपर है, बाकी पार्ट्स उसके नीचे है। इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड, ब्रिंजल, चाइना रोज, मैंगो। आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हो, हे मैन चाइना हैज मस्त ब्रिंजल। सो हे मतलब हाइपोगाइनस, मैन इज मस्टर्ड, चाइना चाइना रोज, मस्त इज मस्ट मैंगो एंड ब्रिंजल इज ब्रिंजल ओनली। इसका डायग्राम देख लो आप हाइपोगाइनस का। तो फर्स्ट डायग्राम इज ऑफ हाइपोगाइनस, ओवरी सबसे ऊपर है, सुपीरियर है, बाकी पार्ट्स नीचे से आ रहे हैं, हाइपोगाइनस ओवरी। इसके बाद में सेकेंड इज पेरिगाइनस। पेरिगाइनस मतलब ओवरी हाफ इंफीरियर है। एग्जाम्पल है प्लम, रोज, पिच। ट्रिक है, प्लम परी को रोज पीच देता। प्लम प्लम, परी इज पेरिगाइनस, रोज इज रोज ओनली एंड पीच इज पीच। इसमें पेरिगाइनस में ध्यान से देखेंगे ये दोनों भी पेरिगाइनस है। कई बार ये हम कंफ्यूज हो जाते हैं, एपिगाइनस बोल देते हैं, बट ये भी इंपॉर्टेंट है डायग्राम्स के साथ। तो पेरिगाइनस मतलब ये कंपैरेटिवली सेम लेवल कंसिडर किया जाता है इसको, और यहाँ पर भी ये सेम लेवल कंसिडर किया जाता है। इसके बाद में है एपिगाइनस। एपिगाइनस मतलब ओवरी इंफीरियर है, ग्वावा, कुकुम्बर और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। तो इसकी ट्रिक है ईसीजी सही है रे। सो ई इज फॉर एपिगाइनस, सी इज फॉर क्यूकम्बर, जी इज फॉर ग्वावा, और सही और रे मीन्स रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। इसमें आप डायग्राम देखो, ये जो ओवरी है कंप्लीटली थैलेमस ने इसको कवर कर दिया है और बाकी पार्ट्स इसके ऊपर है, तो इसको बोलते हैं एपिगाइनस ओवरी। इसके बाद में एस्टिवेशन के बेसिस पे, एस्टिवेशन मतलब क्या कि सेपल्स और पेटल्स जो है वो कैसे अरेंज्ड है फ्लोरल बड में विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल। इसमें एक है वेलवेट एस्टिवेशन, मतलब कि जस्ट टच करते हैं, कोई ओवरलैपिंग नहीं होती। एग्जाम्पल इज कैरोट्रोपिस। डायग्राम देखेंगे, ये देखो जस्ट टच कर रहा है एक दूसरे को, ये कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही। इवन यहाँ पर जस्ट टच कर रहा है, कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। तो ये कोरोला का है और ये कैलिक्स का है। उसके बाद में ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या होता है, इसमें ओवरलैप करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इसके एग्जाम्पल्स की ट्रिक है, चाइना के लेडीज़ की फिंगर कॉटन जैसे ट्विस्टेबल है। सो चाइना, चाइना रोज, लेडीज, लेडी फिंगर, कॉटन, कॉटन, ट्विस्टेबल, ट्विस्टेड। ये इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका डायग्राम देख लेंगे हम, तो देखो ओवरलैपिंग हो रही है बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रही है, कि एक साइड से ये बाहर है, सेकेंड साइड में अंदर हो गया, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, ऐसे। इसके बाद में थर्ड है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट मतलब ओवरलैपिंग हो रही है बट देयर इज नो पर्टिकुलर डायरेक्शन। एग्जाम्पल्स है केसिया और गुलमोहर। तो ये देखो, इसमें देखो दोनों भी एंड्स अंदर हो गए, इसमें एक बाहर है एक अंदर है, एक बाहर है ये भी बाहर है, दोनों एंड्स बाहर है। यहाँ एक अंदर हो गया एक बाहर हो गया, एक अंदर हो गया एक बाहर, मतलब कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, रैंडम ओवरलैपिंग है।
एंड द लास्ट वन इज वेक्सिलरी या पैपिलोनेशियस। इसमें क्या होता है, टोटल 5 पेटल्स होते हैं। एक सबसे ऊपर, सबसे पीछे, सबसे बड़ा स्टैंडर्ड पोस्टीरियर बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार नाम पूछ ले जाते हैं। उसके बाद में 2 होते हैं विंग्स, 2 लेटरल पेटल्स होते हैं, उनको विंग्स बोलते हैं। और नीचे और 2 होते हैं जिनको कील बोलते हैं, 2 एंटीरियर स्मॉलेस्ट पेटल्स, और इनके एग्जाम्पल्स है पी बीन्स। अब डायग्राम में देख लो, यहाँ पर भी ये स्टैंडर्ड पोस्टीरियर, ये विंग्स और ये कील। ठीक है, डायग्राम ध्यान से देख लो, डायग्राम भी पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है, इसके बाद में जो एंथर होता है, इट इज़ बाइलोब्ड, मतलब उसमें 2 लोब्स हैं और हर लोब में 2 चेम्बर्स है, और उसको बोलते हैं पोलन सैक्स, मतलब चेम्बर्स को बोलते हैं पोलन सैक्स। इसके बाद में पोलन ग्रेन जो है वो प्रोड्यूस होता है पोलन सैक्स के अंदर ही। ठीक है, मतलब ये लेट्स से ये पूरा इज एंथर, ये बाइलोब्ड है, मतलब लेट्स से ये बाइलोब्ड हो गया, और हर लोब में 2 चेम्बर है। लेट्स से ये एक चेम्बर हो गया, ये एक चेम्बर हो गया, ये एक चेम्बर, ये एक चेम्बर, इसको पोलन सैक बोलते हैं, और इसके अंदर बनता है पोलन ग्रेन्स। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेराइल स्टेमन जो होता है, मतलब जो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं ले सकता है, उसको बोलते हैं स्टैमिनोड। उसके बाद में हर ओवरी, ईच ओवरी, उसमें एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो अटैच्ड होते हैं फ्लैटेंड कुशन लाइक स्ट्रक्चर पे, जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। इसके बाद में स्टेमन को डिवाइड किया जाता है अगर ऑफ अटैचमेंट, कि वो बाकी जो फ्लोरल वॉल्स है उनसे कैसे अटैच्ड है। सो बाकी फ्लोरल वॉल्स से अटैच्ड है, जैसे कि कैलिक से, कोरोला से, गाइनोशियम से, उन सब से कैसे अटैच्ड है, उसको बोलते हैं एडिशन। तो अगर लेट्स से वो पेटल साथ अटैच्ड है तो उसको कंडीशन को बोलते हैं एपिपेटलस। एग्जांपल इंपॉर्टेंट है ब्रिंजल। बाद में अगर पेरियान टेपल या पेरियान जो लिली में होता है तो उसका एपीफाइलस भी बोल सकते हैं। उसके बाद में वो एक दूसरे से, एक स्टेमन से कैसे अटैच्ड है, उसको बोलते हैं कोहेजन। तो उसमें अगर सारे स्टेमन्स फ्री है, सो दैट इज पॉलीएंड्रस। मैंने बोला पॉली मतलब बहुत सारे अलग अलग, सो अगर सारे स्टेमन्स फ्री है, सो द कंडीशन इज नोन एज पॉलीएंड्रस कंडीशन। अगर यूनाइटेड है, इसका मतलब मोनोअडल्फस, यानी यूनाइटेड मतलब सारे स्टेमन्स जुड़ के एक ही बंडल बना रहे हैं, तो सारे फिलामेंट्स जुड़ के एक ही बंडल बना रहे हैं, सो दैट इज मोनोअडल्फस। एग्जाम्पल इज चाइना रोज। डाइअडल्फस मतलब 2 बंडल्स बनेंगे, इसके एग्जाम्पल है पीच में क्या होता है 1 2 3 4 5 1, ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसमें। तब पी में क्या होता है, टोटल 10 स्टेमन्स होते हैं, इसमें से ये जो 9 है ये एक बंडल से अटैच्ड होते हैं, और एक जो स्ट्रक्चर है ये एक अपना अलग होता है। ठीक है, इसके बाद में पॉलीअल्फस मतलब क्या हुआ कि ग्रुप तो होते हैं बट वो सारे ग्रुप्स बहुत सारे अलग अलग होते हैं, पॉलीअडल्फस बोलते हैं उसको। उसके बाद में इसका एग्जाम्पल है सिट्रस। तो ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके कंडीशंस है, एक है डायडायनेमस कंडीशन, एक है टेट्राडायनेमस कंडीशन। डायडायनेमस कंडीशन मतलब जो फिलामेंट है वो 2+2, मतलब 2 फिलामेंट अंदर है, 2 फिलामेंट बाहर, मतलब 2 की जोड़ी में वो प्रेजेंट होते हैं। टेट्राडायनेमस मतलब क्या होता है, 4+2 कंडीशन होती है, मतलब 4 लंबे लंबे फिलामेंट्स अंदर होते हैं, 2 छोटे फिलामेंट्स बाहर की साइड होते हैं। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि बच्चे जनरली घर के बाहर खेलने जाते हैं, मम्मी पापा दादा दादी घर के अंदर रहते हैं, तो वो बड़े हैं लॉन्गर और वो अंदर रहते हैं इनर, और 2 बच्चे हैं छोटे बच्चे हैं बाहर खेलने जाते हैं आउटर है। और टेट्राडायनेमस कंडीशन का एग्जाम्पल है मस्टर्ड, डाइडायनेमस कंडीशन का एग्जाम्पल है साल्विना। सो डाइडायनेमस, टेट्राडायनेमस, मस्टर्ड, दिस इज ऑन द वेरिएशन बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ फिलामेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट विद गाइनोशियम। अब गाइनोशियम में क्या है, यह भी या तो मोनोकार्पलरी हो सकता है या फिर पॉली या मल्टी कार्पलरी भी हो सकता है। अब पॉली या मल्टी कार्पलरी में क्या होगा, 2 कंडीशंस हैं। वेरी फर्स्ट कंडीशन इज सिनकार्पस कंडीशन एंड सेकंड इज एपोकार्पस कंडीशन। अब सिनकार्पस क्या होता है, सिनकार्पस मतलब सभी जो स्ट्रक्चर्स है फ्यूज्ड है, और इसके एग्जांपल्स है पैपेवर, इसके एग्जाम्पल्स है पैपेवर, मस्टर्ड एंड टोमेटोज। और एपोकार्पस मतलब फ्री है स्ट्रक्चर्स, 3 एग्जाम्पल्स है लोटस, रोजेस एंड मिशेलिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, याद रखेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, जो ओव्यूल्स स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सीड्स बना लेंगे, ओवरी,
फ्रूट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और जो ओवरी वॉल है वो फ्रूट वॉल या पेरिकार्प बना लेता है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में प्लासेंटेशन क्या है? प्लासेंटेशन मतलब ओव्यूल्स कैसे अरेंज्ड है ओवरी के अंदर, उसको बोलते हैं प्लासेंटेशन। सो वेरी फर्स्ट इज मार्जिनल प्लासेंटेशन। मार्जिनल प्लासेंटेशन में क्या होता है, जो प्लासेंटा है वो है रिज बनाता है, एक क्या बोल सकते हैं लाइन टाइप का स्ट्रक्चर बना देता है वेंट्रल स्यूचर के अलॉन्ग ओवरीज में। और इसके कारण क्या होता है, जो ओव्यूल्स है वो इस लाइन, इस रिज के ऊपर बनते हैं दो रोज में। एग्जाम्पल पी, आपने देखा होगा मटर छिलते वक्त दो रोज में जनरली अरेंज्ड होते हैं जो ओव्यूल्स होते हैं, वही मार्जिनल प्लासेंटेशन है। उसके बाद एक्साइल प्लासेंटेशन क्या है? इसमें प्लासेंटा जो है एक्साइल में होता है और ओव्यूल्स जो है अटैच्ड होते हैं मल्टीलॉक्यूलर ओवरी के अंदर। 3 एग्जाम्पल्स है, चाइना रोज, टोमेटो और लेमन। इसके बाद है पैराइटल प्लासेंटेशन। इसमें क्या होता है, ओव्यूल्स जो है वो इनर वॉल पे ओवरी के डेवलप होते हैं या फिर पेरिफेरल पार्ट में डेवलप होते हैं। ओवरी जो है 1 चैम्बर्ड होती है, लेकिन इसमें 2 चैम्बर की बन जाती है क्योंकि उसमें एक सेप्टम बन जाता है जिसको रेप्लम बोलते हैं। लेट्स से इफ दिस इज ओवरी, तो ये पहले एक ही चैम्बर की थी, बट इसमें ऐसा एक फॉल्स सेप्टम बन जाता है जिसको रेप्लम बोलते हैं, इसके कारण ये 2 चैम्बर्स दिखते हैं। एग्जाम्पल्स है मस्टर्ड एंड आर्चिमॉन, वेरी इंपॉर्टेंट सारे एग्जाम्पल्स इसके। इसके बाद में नेक्स्ट इज फ्री सेंट्रल या फिर बेसल, सॉरी फ्री सेंट्रल और एक है बेसल। फ्री सेंट्रल में क्या होता है कि ओव्यूल्स जो है वो सेंट्रल एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं, कोई सेप्टा नहीं है। मतलब ये है सपोज ये सेंट्रल एक्सिस है, यहाँ पर बहुत सारे ओव्यूल सीड्स प्रेजेंट है, कोई भी सेप्टा कोई कंपार्टमेंट नहीं है। एग्जाम्पल्स है डायंथस और प्राइमरोज। बेसल में क्या होता है, बेस ऑफ द ओवरी पे प्लासेंटा डेवलप होता है, एक ही ओव्यूल है और वो उससे प्लासेंटा से अटैच्ड होता है। एग्जाम्पल्स है सनफ्लावर, मैरीगोल्ड। अब हम डायग्राम्स देख लेंगे। देखो ये पी में मार्जिनल ये रिज है और उस पर ओव्यूल्स बने हुए हैं। सेकेंड एक्साइल है, ये कंपार्टमेंट्स है और उसमें बीच में ओव्यूल्स बने हुए हैं, सेप्टम प्रेजेंट है। फिर है पैराइटल, इसमें साइड्स में प्रेजेंट है ओव्यूल्स। उसके बाद में फ्री सेंट्रल यानी बीच में फ्रीली ओव्यूल्स प्रेजेंट है, नो सेप्टा। और उसके बाद में बेसल, जिसमें बेस पे प्लासेंटा डेवलप होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रूट के बारे में। फ्रूट क्या है? फ्रूट सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में ही बनता है, इसलिए ये फ्लावरिंग प्लांट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और मैच्योर या राइपन्ड ओवरी जो है, मतलब ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनाती है। वॉल और पेरिकार्प जो है इसका या तो ड्राई भी हो सकता है या फ्लैशी भी हो सकता है, और सीड्स भी प्रेजेंट होते हैं। अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन कोई फ्रूट फॉर्म हो रहा है उसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर लेट्स से पेरिकार्प जो है उसकी, अगर वो थिक और फ्लैशी है, ड्राई भी हो सकती है, बट अगर वो इन केस थिक और फ्लैशी है तो उसमें 3 स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। सबसे बाहर की लेयर इज आउटर एपिकार्प, उसके बाद मिडल में है मेसोकार्प और इनर में है एंडोकार्प। इसके बाद में फ्रूट को हम पेरिकार्प के बेसिस पे अगर ड्राई है तो उसमें 2 एग्जाम्पल्स है, एक है मस्टर्ड और एक है ग्राउंडनट। और अगर फ्लैशी है तो एग्जाम्पल्स है ऑरेंज, मैंगो एंड गुआवा। उसके बाद फ्रूट 3 टाइप्स के हो सकते हैं। ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट मतलब वो ओवरी के फर्टिलाइज ओवरी से बन रहा है, एग्जाम्पल्स मैंगो और कोकोनट। फॉल्स फ्रूट यानी इसमें कोई भी अदर देन ओवरी पार्ट जैसे कैलिक्स, थैलेमस, इन्फ्लोरेसेंस, इससे अगर कुछ फ्रूट बन रहा है, सो दैट इज फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल्स है स्ट्रॉबेरी, एप्पल, कैश्यू, पियर, फिग, मलबेरी। एप्पल में जनरली हम जो खाते हैं वो थैलेमस होता है, सो दैट इज फॉल्स फ्रूट क्योंकि वो अदर देन ओवरी से बन रहा है। फिर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या है, मतलब इसमें फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, और फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो इसलिए सीड्स ही नहीं बने, इसलिए ये सीडलेस फ्रूट है। जैसे बनाना है वो एक सीडलेस फ्रूट पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। और आजकल तो पार्थेनोकार्पी हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पीजीआर से भी आर्टिफिशियली इंड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद ड्रूप फ्रूट्स क्या होते हैं? ड्रूप फ्रूट्स में जो पेरिकार्प थिक और फ्लैशी है उसमें आउटर थिन एपिकार्प बन जाता है, बीच में फ्लैशी मेसोकार्प बन जाता है और स्टोनी हार्ड एंडोकार्प बन जाता है। ये बनता है मैंगो के अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ड्रूप फ्रूट को हम, जो ये ड्रूप फ्रूट है मैंगो और कोकोनट, ये दोनों मोनोकार्पलरी यानी एक ही सीड है इसमें और सुपीरियर ओवरी से बनते हैं। अब मैंगो को अगर हम स्टडी करें तो बाहर की लेयर एपिकार्प होती है, बीच में मेसोकार्प जो एडिबल फ्लैशी जो हम पार्ट खाते हैं वो मेसोकार्प है, और ये दोनों भी एक्चुअली पेरिकार्प बोलते हैं दोनों को मिला करके। और अंदर स्टोनी हार्ड जो उसकी सीड होती है वो एंडोकार्प है, एंड वो स्टोनी हार्ड है और उसके अंदर सीड होती है। उसके बाद में कोकोनट में क्या होता है ना, इसमें एंडोकार्प है
और इसका जो मीजोकार्प है वो फाइब्रस हो जाता है, जो कॉयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है वो मीजोकार्प है एक्चुअली। और हम एडिबल पार्ट्स में दो चीज़ें खाते हैं इसकी। एक तो हम वाइट कर्नल जो है, जो सॉलिड वाइट कलर की चीज़ खाते हैं हम कोकोनट के अंदर से, मलाई जिसको बोलते हैं, वो कर्नल है, वो सॉलिड एंडोस्पर्म है वो एक्चुअली। और जो सेकेंड चीज़ हम पानी पीते हैं, कोकोनट वाटर जो पीते हैं, वो लिक्विड एंडोस्पर्म है। और ये दोनों भी एंडोस्पर्म्स है, इसलिए ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। इसके बाद में अगर सीड की बात करूँ तो सीड में सीड कोट प्रेजेंट है एक तो, और सेकेंड चीज़ एम्ब्रियो प्रेजेंट है। सीड कोट में दो लेयर्स है, बाहर की लेयर को टेस्टा बोलते हैं, अंदर की लेयर को टेगमेन बोलते हैं। इसके बाद दो टाइप के सीड्स है, एक डाइकॉट सीड है और एक मोनोकॉट सीड है। सबसे पहले हम डाइकॉट सीड पढ़ेंगे। डाइकॉट नाम से पता चल रहा है दो कॉटलीडॉन है। इसमें जनरली एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है क्योंकि ऑलरेडी दो कॉटलीडॉन है, फूड इसेंस मतलब जितना फूड चाहिए उतना मिल जाता है, एक्सेप्ट कैस्टर। कैस्टर इज कॉटलीडॉन भी होता है उसमें और एंडोस्पर्म भी होता है। उसके बाद एम्ब्रियो जो है उसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट होती है। एम्ब्रियोनल एक्सिस के एंड्स पे रेडिकल और एक एंड पे प्लूम्यूल प्रेजेंट होता है। रेडिकल से रूट, प्लूम्यूल से शूट बनता है, और दो कॉटलीडॉन्स तो है ही। इसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हाइलम बोलते हैं, वो एक्चुअली सीड कोट पे स्कार है, सॉरी नॉट स्टार, स्कार है। अब स्कार क्यों है? तो स्कार इसलिए है क्योंकि वहाँ से डेवलपिंग सीड जो है वो फ्रूट से अटैच था, इसलिए एक मार्क रह जाता है, उसको हाइलम बोलते हैं। हाइलम के जस्ट ऊपर एक छोटा सा पोर होता है जिसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। और डाइकॉट के एग्जाम्पल्स है ग्राम और पी। तो आप देख सकते हो ये सीड कोट है, दिस इज हाइलम और अबव इट इज माइक्रोपाइल। दिस इज रेडिकल, नीचे रूट बनेगा, ऊपर प्लूम्यूल से शूट बनेगा, दो कॉटलीडॉन्स है। उसके बाद मोनोकॉट सीड में क्या होता है, इसमें जो एम्ब्रियो है वो छोटा होता है और एक ग्रूव में सिचुएटेड होता है एंडोस्पर्म के एक एंड पे, जैसे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में एंडोस्पर्म जो है, जो ऑर्किड में, वो नॉन एंडोस्पर्मिक है। मतलब पहली बात तो ये मोनोकॉट है, मतलब एक ही कॉटलीडॉन है, जो पहले ही खाना कम है, और अगर ऊपर से और अगर एंडोस्पर्म भी नहीं बना तो वो तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। मतलब उनको बहुत जल्दी हमको जर्मिनेट करना पड़ता है, वरना वो सीड ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ऑर्किड के केस में ऐसा ही होता है। बट बाकी के जो मोनोकॉट्स है वो एंडोस्पर्मिक है, मतलब उनके पास एंडोस्पर्म इसेंशियल फूड होता है। सीरियल्स जैसे कि मेज में क्या होता है, सीड कोट मेम्ब्रेनस होता है और जनरली फ्रूट वॉल के साथ ही फ्यूज होता है। बट मेज में क्या होता है, एंडोस्पर्म जो है बल्की है और वो भी फूड स्टोर करके रखता है। जो एंडोस्पर्म की आउटर कवरिंग है वो एम्ब्रियो को सेपरेट करके रखती है बाय अ प्रोटीनिशियस लेयर। याद रखेंगे ये प्रोटीनिशियस लेयर है जिसका नाम है एल्यूरॉन लेयर। और मोनोकॉट के एग्जाम्पल्स है व्हीट एंड मेज। इसके बाद ये डायग्राम देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है मोनोकॉट का। इसमें नीचे की तरफ रेडिकल है और रेडिकल जो है वो एनक्लोज्ड है बाय कॉलियोराइजा विच इज़ अ शीथ। उसके बाद एक प्लूम्यूल स्ट्रक्चर है, उसको कवर कर रहा है कॉलियोप्टाइल, कॉलियोप्टाइल प्लूम्यूल को एनक्लोज कर रहा है, ये भी एक शीथ है। उसके बाद स्क्यूटेलम है, एक लार्ज शील्ड शेप का कॉटलीडॉन है। उसके बाद में ये एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म इज एनक्लोज एल्यूरॉन लेयर, और ये है एंड फ्रूट वॉल। अब कैस्टर में जैसा हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो एंडोस्पर्म है वो बनता है एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, और उसमें फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है जिसको एंडोस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं। बीन, ग्राम और पी में क्या होता है, एंडोस्पर्म ही एब्सेंट है मैच्योर सीड्स में, इसलिए इनको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं। इसके बाद में कुछ सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट का। तो सबसे पहली बात, प्लांट को जो हम डिस्क्राइब करते हैं सबसे पहले उसके हैबिट के बेसिस पे डिस्क्राइब करते हैं। सेकंड, उसका वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जैसे रूट, स्टेम, लीफ, इनके बेसिस पे डिस्क्राइब करते हैं। और सबसे बाद में फ्लावर कैरेक्टर्स, फ्लोरल कैरेक्टर्स कैसे इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर पार्ट्स, उन सब के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। इसके बाद में हम इनको फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला के बेसिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं हम फ्लोरल फॉर्मूला में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे कैलिक्स के लिए हम के लिखते हैं, कोरोला के लिए हम सी लिखते हैं, पेरियांथ के लिए पी लिखते हैं, एंड्रोशियम के लिए ए लिखते हैं, गाइनोशियम के लिए जी लिखते हैं। अगर कोई ओवरी सुपीरियर है तो उसके लिए जी के नीचे थोड़ा डैश लगाते हैं। इन्फीरियर ओवरी के लिए जी के ऊपर डैश लगाते हैं। मेल फ्लावर का सिंबल आपको पता है, फीमेल का पता है। बाइसेक्शुअल में हम दोनों भी साइंस को मर्ज कर देते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक में हम प्लस लगाते हैं, जाइगोमॉर्फिक में हम परसेंटेज का सिंबल लिखते हैं। तो ये सारे सिंबल्स पता होने चाहिए फॉर्मूला लिखने के लिए। इसके बाद में फ्लोरल फॉर्मूला जो है वो अडहेशन और कोहेजन भी दिखाता है वर्ड्स के बीच में। और अडहेशन मतलब लाइन ड्रॉ करते हैं सिंबल्स के ऊपर, और कोहेजन के लिए फ्यूजन दिखाने के लिए हम उसको नंबर को ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं। ये जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तब काम आता है।
उसके बाद जो फ्लोरल डायग्राम है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि किसी भी फ्लावर में कितने पार्ट्स है। किसी डायग्राम को देख के हमें जल्दी समझ में आता है तो वो हमें बताता है, उनका अरेंजमेंट बताता है, उनके बीच में रिलेशन बताता है। जो हमने पढ़ा गैमोपेटलस, पॉलीपेटलस, वो सब भी पता चलता है। उसके बाद में पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस जो है विद रिस्पेक्ट टू द फ्लावर, वो या तो आप डॉट से रिप्रेजेंट करते हो फ्लोरल डायग्राम के टॉप पे, अगर वो पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस आपको अगर रिप्रेजेंट करनी है तो। फिर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो है ये ड्रॉ करते हैं हम सक्सेसिवली। कैसे, आपको अंदर जब मैं फ्लोरल डायग्राम दिखाऊंगी तब बताऊंगी। कैलिक्स सबसे बाहर बनाते हैं, फिर कोरोला, फिर एंड्रोशियम, फिर गाइनोशियम, ऐसे करते हुए स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके बाद में एक डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में विच इज़ ऑफ ब्रासिकेसी फैमिली। इसका सिर्फ डायग्राम दिया हुआ है, कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है। सो हम डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला याद रखेंगे। ब्रासिकेसी फैमिली एक डाइकॉट प्लांट है और इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड। और ये टेट्राडाइनमस कंडीशन मैंने आपको बताई थी, 4 बड़े अंदर रहते हैं, 2 छोटे बाहर रहते हैं, है ना। तो आप देखो 2 छोटे बाहर है और 4 बड़े अंदर है ना। इसके बाद में इसका फॉर्मूला क्या है, तो प्लस मतलब एक्टिनोमॉर्फिक ऐड कर रहे हैं, प्लस एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल है, के कैलिक्स के लिए था, 2+2 कंडीशन है। उसके बाद में कोरोला जो है 4 कोरोला है, सो ये सबसे बाहर का जो ग्रीन स्ट्रक्चर है दिस इज कैलिक्स, सो 2+2 कंडीशन। फिर कोरोला 4 कोरोला है तो वो हमने ड्रॉ किया है। फिर एंड्रोशियम 2+4, जैसा मैंने आपको बताया, 2 बाहर 4 अंदर है। और गाइनोशियम क्या बोलते हैं, सुपीरियर है, एक बार चेक कर लेंगे हम, हाँ सुपीरियर गाइनोशियम है। और 2 बट वो फ्यूज्ड है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में 2 लिखा है। सो आई होप आपको ये डायग्राम समझा है। इसके बाद में ये पूरे एग्जाम्पल्स जो है चैप्टर्स के मैंने आपके लिए लिख दिए हैं एक साथ, ताकि आप सीधे सिर्फ एग्जाम्पल्स पढ़ोगे अच्छे रिविजन के लिए, तो आप इनका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। आई विल शो इट टू यू वन बाय वन। अब फैमिलीज़ में करेंटली हमारे न्यू एनसीईआरटी में सिर्फ सोलेनेसी फैमिली दी हुई है, तो हम वो पढ़ेंगे। और बाकी कुछ फैमिलीज़ एक्स्ट्रा जो नीट 2024 में पूछी गई थी उसका मैं आपको डिटेल्स लिखवा दूंगी, तो इफ़ यू आर टोल्ड कि वो आने वाली है तो आप वो पढ़ सकते हो। सोलेनेसी एक लार्ज फैमिली है, इसको जनरली पोटैटो फैमिली बोलते हैं। ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स, टेम्परेट जोन्स में हमें मिलती है। इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या है, तो प्लांट्स, हर्ब्स, श्रब्स, बहुत कम बार छोटे ट्रीज होते हैं। स्टेम जनरली हर्बेशियस होती है, बहुत कम टाइम वुडी होती है। एरियल, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड, सॉलिड या हॉलो, हेरी, ग्लैब्रस, अंडरग्राउंड स्टेम होती है पोटैटो में। पोटैटो का नाम सोलेनम ट्यूबरोसम। अगर आपने ये फीचर्स याद नहीं भी रखे तो चलेगा। बेसिकली आपको फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम और कुछ चीज़ें जो हमने पढ़ी है जैसे लीफ का स्ट्रक्चर क्या है, प्लासेंटेशन, फाइलोटैक्सी, एस्ट्रिवेशन, वो सब पता होना चाहिए। सो अल्टरनेट लीफ ये इंपॉर्टेंट है, सिंपल लीफ इंपॉर्टेंट है, रेयरली पिन्नेटली कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, एक्स स्टिप्यूलेट मतलब कोई स्टिप्यूलेट नहीं है, एंड वेनेशन रेटिकुलेट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद में इसका डायग्राम देख लेंगे हम। ऑलराइट, सबसे पहले ये फ्लावरिंग ट्विग का डायग्राम है। सेकेंड डायग्राम जो है ये फ्लावर का डायग्राम है। उसके बाद में थर्ड इज द एलिस ऑफ फ्लावर, ये है स्टेमन्स, ये है कार्पल्स, और ये फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम भी अच्छे से देखेंगे। इसके बाद फ्लोरल कैरेक्टर्स में इनफ्लोरेसेंस इंपॉर्टेंट है, सॉलिटरी है मतलब एक ही फ्लावर बनेगा टॉप पे, एक्सिलरी, और सिंस मैंने बोला कि एक फ्लावर बन रहा है टॉप पे इसका मतलब साइमोस कंडीशन है। आप डायग्राम में भी देख सकते हो, यहाँ पर इसका टॉप तो समझ नहीं रहा है बट साइमोस मतलब टर्मिनेट हो गया है टिप फ्लावर में। फिर फ्लावर याद रखेंगे बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है। फिर कैलिक्स 5 सेपल्स है, यूनाइटेड, पर्सिस्टेंट, वेलवेट एस्टिवेशन। कोरोला में 5 पेटल्स है, यूनाइटेड है, वेलवेट एस्टिवेशन है।
एंड्रोशियम में 5 स्टेमन्स है, एपीपेटलस कंडीशन है। गाइनोशियम में बाइकार्पलरी ऑब्लिगेटली प्लेस्ड है, सिनकार्पस कंडीशन है। सुपीरियर ओवरी है, बाइलॉक्यूलर है, प्लासेंटा स्वॉलन है, बहुत सारे ओव्यूल्स है, एक्साइल प्लासेंटेशन है। फ्रूट्स इंपॉर्टेंट है, बेरी या कैप्सूल हो सकता है। उसके बाद में सीड्स बहुत सारे हो सकते हैं, एंडोस्पर्मस सीड है इसके। उसके बाद में फ्लोरल फॉर्मूला भी इम्पॉर्टेंट है। ये बेसिकली नीचे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, आपको लर्न करना पड़ेगा। इवन फ्लोरल फॉर्मूला भी आपको लर्न ही करना पड़ेगा। सो एक बार ध्यान से देख लेंगे फ्लोरल फॉर्मूला भी इसका, ठीक है। अब इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। सो बहुत सारे प्लांट्स हैं जो इस फैमिली को बिलोंग करते हैं, जो एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज़ किए जाते हैं, जैसे टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी इम्पॉर्टेंट है। स्पाइस जैसे चिली, मेडिसिन में बेलाडोना, अश्वगंधा, फ्यूमिगेटरी में जैसे टोबैको, और ऑर्नामेंटल्स में पेटूनिया। So that wraps up our session for today. I hope this video helped reinforce your understanding of these crucial biology concepts for NEET. Don't forget to like, share, and subscribe for more such revision videos. And if you have any questions or topics you would like me to cover, drop them in the comments below. Keep studying, stay motivated, and all the very best. See you in the next video.